और असल में दूसरी वजह यही थी कि मुझे पता था कि वो हाई स्कूल का दरवाज़ा है। मैं एक खुफिया जादूगर हूँ। तुम भी एक खुफिया जादूगर हो। अब ये राज नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं। हाई स्कूल हम जैसे पागलों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही जरूरी होता है। एक डिग्री से भी ज़्यादा। थैंक्स। कोई बात नहीं। Let's dream in the moonlight. Tell me that you love me. Tell the stars above me what's in your heart. Let's dream in the moonlight. तुम पहले Say your बहुत अलग थे। बताओगी कैसे? put your arms खुल के around me before we अपनी बात कह देते थे। पहले मैं वैसा ही था, लेकिन जब मैं पहले की बात सोचता हूँ, क्या हुआ? क्या सोचते हो? पहले की बात सोचता हूँ तो हर एक चीज मेरे लिए आसान हुआ करती थी। पता है, मैं जो चाहता था वो मुझे मिल जाता था और मैं खुश था। क्योंकि तुम बहुत खास हो। अब ये कहाँ सुन लिया? बस सुन लिया। देखा था तुम मेरे मॉम डैड के पीछे बैठी थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम बहुत खास हो। मतलब करीब 30 बार। कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं वापस अपने बचपन में गया तो मैं कहूंगा, डेविड तुम बेवकूफ हो, तुम कोई खास नहीं हो। वक्त है तो होश में आ जाओ। सच में? हाँ, सच में ऐसा कहूंगा। हाँ, मतलब इससे आगे चल के इतनी तकलीफ तो नहीं होगी। तो असल में ऐसा क्या है जो तुम्हें चाहिए, डेविड? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम अब भी दुनिया में शेरिल जैसी लड़की को ढूंढ रहे हो? काफी वक्त से मैंने किसी का भी पीछा करना छोड़ दिया है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो यहीं रुक जाओ। सच में डेविड, मैं आगे चल के कहीं तुम्हारा दिल ना तोड़ दूं जैसे बाकियों का तोड़ा है, तो बेहतर होगा यहीं रुक जाओ। ये क्या किया तुमने? मैंने कार रोकने को नहीं कहा था। वैसे अब ये कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो रहा है। कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए नाटक करना पड़ता है। हाय सैरा। हाय डॉक्टर वर्नन। पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरा इस वक्त मेरे प्रोफेसर के साथ अफेयर चल रहा है। बताइए क्या बात है? बताती हूँ। 1 घंटे पहले तुम्हारी मॉम गुजर गई। उन्हें तकलीफ तो नहीं हुई? उन्हें तकलीफ नहीं हुई। और दर्द? नहीं। सच कह रही है ना? हाँ, सच कह रही हूँ। क्या वो आए नहीं। थे? तुम्हारे डैड कई महीनों से नहीं आए। तो जब उनकी मौत हुई वो अकेली थी? मेरा यकीन करो, उनकी बहुत सी दवाइयाँ चल रही हाँ, थी। मतलब वो मौत के वक्त अकेली थी। हाँ। तुम उन्हें देखना चाहोगी? 1 मिनट मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल।
जब मुझे पता चला ड्रामा फिर से करना होगा तो मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ था। पर तुमने कर दिखाया। वो तो है, हाँ बिल्कुल। पर तुम्हारे लिए अपनी मॉम की मौत का दिन फिर से जीना बहुत मुश्किल हुआ होगा ना? फिर से नहीं जी रही हूँ, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। मेरी मॉम के मौत के वक्त मैं हॉस्पिटल में नहीं थी, मैंने नजरअंदाज किया था। तुम्हें पता है मैं कहाँ गई थी? म्यूजियम? साला उस म्यूजियम में। सर अब वो खूबसूरत है, पूरी दुनिया में तुम्हारी माँ की पसंदीदा जगह। ये बहुत अच्छा किया तुमने। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं नहीं मानता। देखो तुम मुझे अच्छे से नहीं हाँ जानते। असल में नहीं, तुम एक जादू हो, तुम बहुत प्यारी हो, हिम्मत वाली हो, ये तुम्हारी हकीकत है। मेरी बात सुनो, मैं बहुत बड़ी डरपोक हूँ। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं बहुत बड़ी तुम अभी डरपोक यहाँ हूँ। हो? हाँ लेकिन इससे अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्यों नहीं? क्योंकि ये सब झूठ है। ये हकीकत नहीं है। वैसे ये सब एक हकीकत ही लग रहा है, हर एक लम्हा हकीकत है। डेविड, जिस दिन मॉम की मौत हुई मैं म्यूजियम में नहीं थी। मुझे सच में अच्छा लगा कि तुमने ऐसा सोचा, लेकिन काश कि ये सच होता। मैं अपने प्रोफेसर के साथ थी और मेरी मॉम हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रही थी। मुझे ये करना होगा। डैड, फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि एक रात स्विमिंग की प्रैक्टिस के बाद टीवी पर कॉमेडी शो देखूं। और मुझे अच्छे से याद है मॉम, मैं प्रैक्टिस करके घर आने के बाद आपसे मैश पोटैटो मांगती थी ताकि टीवी पर कॉमेडी शो देखते हुए खा सकूं। और आप कहती थी बिना किसी हिचकिचाहट के, बगैर गुस्सा दिखाए हुए, हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ बेटा। जबकि आप कितनी थकी हुई रहती थी, लेकिन आपने कभी भी मुझे मना नहीं किया। आपके दिमाग में कभी मना करने का ख्याल ही नहीं आया। आपने कभी भी मुझे मना नहीं किया, कभी भी नहीं। आपने हमेशा मेरा साथ दिया।